बरसात का मौसम था। गांव की पगडंडियों पर कीचड़ फैला हुआ था और आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे। गांव के किनारे एक पुराना ऊंची दीवारों वाला मकान खड़ा था। रेखा का घर। रेखा उम्र में करीब 45 साल की थी। चेहरे पर नपी तुली मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा राज छुपा था। बरामदे में बैठी रेखा बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया अमित, उसका भतीजा। अमित 22 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर पढ़ाई की जगह गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। चाची, अमित ने बैग जमीन पर पटका, आप ये जमीन अकेले बेचने का सोच भी कैसे सकती हैं? पापा का हिस्सा है उसमें। रेखा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे ये बात उसे परेशान ही न कर रही हो। अरे बेटा, तेरे पापा का हिस्सा मैं देख लूंगी, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन अमित को यकीन था ये सिर्फ बहाना है। जमीन लाखों की है और चाची किसी तरह उसे हड़पना चाहती हैं। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रेखा अपने कमरे में अंधेरे में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, सब ठीक है, बस 2 हफ्ते में काम निपटा देंगे, लड़के को रास्ते से हटाना होगा। फोन काटते ही रेखा के चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान फैल गई। बारिश की आवाज और जमीन पर गिरते पानी की बूंदों के बीच घर की खिड़की से झांकते हुए उसने अमित के कमरे की तरफ देखा, मानो अपने अगले कदम का नक्शा दिमाग में बना रही हो। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिपा था। अमित बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसने देखा एक काली जीप मकान के बाहर आकर रुकी। अंदर से 2 अनजान आदमी उतरे, काले चश्मे, गले में सोने की चैन और चेहरे पर खुरदरी मुस्कान। वे सीधे रेखा के पास गए। रेखा उन्हें अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। अमित खिड़की से झांककर सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिर्फ टूटी फूटी बातें सुनाई दी। कागज, अगले हफ्ते, कोई दिक्कत नहीं। उसके मन में शक और गहरा हो गया। उस रात अमित पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। वह फौरन उठकर बाहर भागा, लेकिन वहां सिर्फ काले जूतों के निशान थे जो बारिश में धुंधले पड़ते जा रहे थे। 2 दिन बाद गांव की सुनसान सड़क पर अमित अपनी बाइक से लौट रहा था। अचानक पीछे से वही काली जीप तेजी से आई और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। अमित गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह खेतों में लुढ़क कर छुप गया। जीप के अंदर से वही दोनों आदमी उतरे, थोड़ी देर इधर उधर देखकर गाली बकते हुए चले गए। अमित अब समझ चुका था यह कोई साधारण जमीन का झगड़ा नहीं, उसकी जान पर खेल हो रही है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले दिन गांव में पुलिस की जीप दाखिल हुई। सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन असली हैरानी तो रेखा को हुई जब पुलिस सीधे उसके घर की ओर बढ़ी। पुलिस जीप रेखा के घर के बाहर रुकी। सब इंस्पेक्टर वर्मा उतरे, तेज निगाहों वाले जो चेहरे पढ़ने में माहिर थे। रेखा देवी, उन्होंने दरवाजे से ही आवाज दी। रेखा हल्की घबराहट के साथ बाहर आई। जी, मैं ही हूँ। वर्मा ने जेब से कागज निकाला और कहा, यह वारंट है, आपको थाने चलना होगा। रेखा ने हैरानी जताने की कोशिश की, लेकिन किस बात पर? वर्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि हमें सबूत मिले हैं कि आप अपने भतीजे की हत्या की साजिश रच रही थी। गांव में खुसर फुसर होने लगी। अमित दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वर्मा ने इशारा किया और उनके साथ के कांस्टेबल ने एक मोबाइल सबके सामने रखा। मोबाइल में वही रात वाला कॉल रिकॉर्ड था जिसमें रेखा कह रही थी लड़की को रास्ते से हटाना होगा। अमित आगे आया और पूछा कि आखिर क्यों चाची, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? रेखा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज में अब भी कठोरता थी। तेरे पापा ने मरते वक्त जो जमीन छोड़ी थी, मैं अकेले बेचना चाहती थी, तू आड़े आ रहा था। वर्मा ने सिर हिलाया। लालच इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। रेखा को पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया गया। गांव के लोग चुपचाप देखते रहे और अमित वहीं खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी गीली मिट्टी की महक थी।
मानो प्रकृति भी इस गुनाह का गवाह बन चुकी हो। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो उसका शोर सालों तक गूंजता रहता है। अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, सच सामने आकर ही दम लेता है।